हेलो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब का आपका पहला दिन है। पहले दिन आपको आपकी बुक्स कैसे चेक करनी है, उस बुक्स को चेक करने पर आपको ये पता चलता है कि सर पिछले अकाउंटेंट ने क्या क्या काम किया है, आपको आने वाले समय में कैसे काम करना है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। अब बात करते हैं सर, अगर आप एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और आप अकाउंटिंग में प्रमोशन पाना चाहते हैं या फिर हाई प्रोफाइल जॉब पर आप जाना चाहते हैं और आपके पास में नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, तो ऐसे केसेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स 350+ आवर्स का कोर्स है, 500+ वीडियो लेक्चर है, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, 9th मॉड्यूल बेसिक्स टू एडवांस कवर होता है, अनलिमिटेड व्यू है। अभी एंडिंग ईयर का ऑफर चल रहा है, सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां से इस कोर्स के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर आपका पहला दिन है, आप अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, आपके कंपनी में आपका पहला दिन है, कंपनी में जैसे ही पहला दिन है आपको प्रॉपर बुक्स चेक करनी है। बुक्स में आपको क्या क्या चेक करना है, इससे आपको क्या क्या पता चलेगा, वो आज हम देखने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखने से पहले आपको लेना है सर डेटा का बैकअप, क्योंकि प्रीवियस अकाउंटेंट ने जो कुछ भी काम किया होगा वो बैकअप आपको जरूर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी डेटा का बैकअप ले लोगे, अगर कल उठ के कुछ भी हुआ उस डेटा में, यानी कि आपने जिस दिन ज्वाइन किया था उसके पहले अगर कुछ भी हुआ और उसकी गलती अगर आपके ऊपर आती है कि आप अकाउंटेंट है, आपको ये करना है वो करना है, तो आप उस समय उसका डेटा खोल के बता सकते हैं कि सर ये एंट्री उस पर्सन ने की थी, मैंने नहीं की थी, ये इस दिन का बैकअप है। इससे आप बच सकते हैं। अगर आप उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई भी बैकअप नहीं है, कल उठ के अगर कुछ भी गलती होती है, ये नहीं होती, तो आप वहां पर अपना मत नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा का बैकअप ले लेना है। डेटा बैकअप कैसे लेते हैं, एक सिंपल सा होता है, जिस फोल्डर में आपका डेटा है उस फोल्डर के डेटा को आप किसी एक अदर सेपरेट फोल्डर में आप जाके रख दें। अब देखना है सर आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स में आपको सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिखता है। कैपिटल से आपको ये पता चलता है कि सर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अगर यहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, अगर पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि सर पार्टनरशिप फर्म की मुझे अकाउंटिंग करनी है। अगर यहाँ पर शेयर कैपिटल होता है, इससे आपको ये पता चलता है कि मुझे कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। तो यहां पर क्या है सर, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप में उनके सेविंग बैंक अकाउंट्स का भी रिकॉर्ड लिया जाएगा, करंट बैंक अकाउंट का लिया जाएगा, उनके जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको यहां पर एंटर करने होंगे। तो ये चीज आपको यहां से पता चलती है। इसके बाद पता चलती है सर लॉन्स एंड लायबिलिटी। अब यहां पर क्या है सर, उनका बैंक ओडी अकाउंट है। अगर आपके पास में करंट अकाउंट है तो वो आपके एसेट साइड में जाएगा। यहाँ पर बैंक ओडी है। बैंक ओडी को अगर आप करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ओडी अकाउंट सीसी अकाउंट है, यहाँ पर उनका बैंक सीसी अकाउंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। दूसरा ध्यान रखना है सिक्योर्ड लोन। अब सर ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है, तो यहां पर लोन है, इन लोन की इंस्टॉलमेंट एवरी टाइम आएगी। तो उस पर्सन ने इस लोन की इंस्टॉलमेंट को कहां कैसे कैसे इंटर किया है, कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट आ रही है, आपको बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन से लोन की इंस्टॉलमेंट है, तो आप अमाउंट से पता लगा सकते हैं कि सर ये अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट का, ये अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट का। तो जब भी आप किसी भी बैंक स्टेटमेंट को देख करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपको वहां पर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम डेट चेंज कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और ये जैसे 6448 की ईएमआई जा रही है, इसका मतलब एवरी डे एवरी मंथ की जो भी फिक्स डेट होगी उस दिन ईएमआई जाएगी। अब 64,448 की ईएमआई जा रही है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि सर ये बजाज फाइनेंस की है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसे 61822 की है। तो इस तरह से आप ये पता चलते हैं कि सिर्फ इस कंपनी के अंदर लोन कितना है, लोन की इंटरेस्ट कितने आने वाली है, लोन के स्टेटमेंट मुझे एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन मुझे कौन कौन से मंगवाने पड़ेंगे, तो ये आपको यहां से पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं सर अनसिक्योर्ड लोन के। अनसिक्योर्ड लोन किस पर्सन का कितने टाइम से आपके पास में रखा हुआ है, क्या उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर का डेटा आप चेक कर ले, अगर आपके पास में वो डेटा है तो कि उन पर इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको वहां पर देखनी है। इसके बाद बात करते हैं सर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर इनपुट आपका कितना पड़ा हुआ है, आउटपुट आपका कितना है, वो अगर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं तो वहां पर इनपुट और आउटपुट है, उसको एडजस्टमेंट एंट्री जहां से हमने ये पास की है इसी तरह से कोई एडजस्टमेंट एंट्री वो पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई बैलेंसेस नहीं दिख रहे हैं तो आप F12 की प्रेस करें और ओपनिंग बैलेंसेस शो ट्रांजैक्शन को आप शो करें, तो यहाँ पर के जितने भी बैलेंसेस होंगे जिनके बैलेंस नील हो गए हैं वो भी बैलेंसेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर जिस तरह से ये बैलेंसेस है इसको हमने सेट ऑफ किया हुआ है, तो इस तरह से आउटपुट के सामने इनपुट को सेट ऑफ किया है कि नहीं किया है,
इनपुट हमने लिया है जीएसटीआर 2B के हिसाब से, उसको रिकंसाइल किया है। ऐसा इनपुट है जो अभी तक हमने जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल नहीं किया लेकिन हमारी परचेज बुक्स में है, वो सब आपको चेक करना है। जीएसटी रिकंसिलिएशन का एक्सेल शीट उन्होंने प्रिपेयर करके रखी होगी, उसको भी प्रॉपर तरीके मैच करना है कि कौन सा आईटीसी आपके पास में बचा हुआ है जो आपको नेक्स्ट मंथ में अवेल करना है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। इसके बाद ये देखना है कि सर प्रोविजंस कौन कौन से बने हुए हैं। ये जैसे यहाँ पर 3 टाइप के प्रोविजंस बने हुए हैं। जब भी आप एंड मार्च 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर जब हमारा क्लोज होगा तो आपको एज इट इज ऐसे ही प्रोविजंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। तो ये चीजें जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करके देते हैं ना तो वो आपका जो एक इफेक्ट होता है ना वो अलग ही टाइप्स का होता है। ठीक है सर। इसके बाद आता है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के कितने बैलेंसेस प्लस में है, कौन से बैलेंसेस मैंने नेगेटिव में है, यानी कि ज्यादा पैसा हमने दे दिया है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो होती है। कुछ कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बैलेंसेस नील कर दिया होगा तो वो भी ट्रांजैक्शन आप F12 की प्रेस करके यहाँ पर आप यस यस सर करके आप उनका देख सकते हैं, क्योंकि इतने ट्रांजैक्शन लेजर्स थे जिस लेजर्स को उन्होंने क्या कर दिया सर, जीरो कर दिया था, यानी कि उनको पेमेंट कर दिया था। तो आपको F12 की प्रेस करते हुए ओपनिंग बैलेंस को यस, सो ट्रांजैक्शन को यस करते हुए आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सस्पेंस में अगर कोई इंटरेस्ट पड़ी है बैंक स्टेटमेंट वो आप अपने बॉस हो या जिसको भी पूछना है वो आप पूछ लें कि सर ये सस्पेंस में एंट्री है, वो एंट्री किस बात की है। इसके बाद बात करेंगे सर फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट से आपको ये पता चला है कि इस कंपनी के अंदर कितना एसेट्स है और उस पर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर सर हम यस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस ईयर हमने ये एसेट परचेस किए, उस पर ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है, डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज से चार्ज कर रहे हैं, यह सब कुछ आपको यहां से पता चलेगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनी के कितने, जैसे उसने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया तो एवरी मंथ एसआईपी की एंट्री यहां पर आ रही है, तो आपको भी ये चेक करना होगा कि एवरी मंथ अगर आपके बैंक अकाउंट्स में जैसे 2000 रुपीज का अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट किस बात का है, तो वो भी आपको यहां से पता चल जाएगा। इसके बाद करंट एसेट्स में बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में है वो आपको प्रॉपर चेक करना है। लोन्स एंड एडवांसेस वो भी आपको देखना है कि किसको आपने लोन दे रखा है। सन्ड्री डेटर्स ऐसे पार्टी जिनसे आपने गुड सेल्स किया हुआ है वो पार्टी कौन कौन सी है। कैश इन हैंड में आपको ये चेक करना है कि सर कोई भी बैलेंस अभी तक सर नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, वो आपको कैसे चेक करना है। F12 की प्रेस करनी है और नीचे एक ऑप्शन आता है आपका शो रनिंग बैलेंस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है जिससे आपको ये पता चलेगा कि सर जो बैलेंसेज है वो आपके नेगेटिव में तो नहीं जा रहे हैं। किसी भी दिन अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है तो आपके पास में टाइम होगा, आप उसको बैंक से विड्रॉल करके वो अमाउंट आप पॉजिटिव कर सकते हैं, किसी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन लेके भी आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। वो सब चीजें हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज जो है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के कितने बैंक है, करंट अकाउंट कितने हैं और सेविंग बैंक अकाउंट है, ये भी आपको एंट्री करनी है। टीडीएस पेड कितना है जिसको आपको एडजस्ट करना होगा, वो सब चीजें आपको यहां से पता चलती है। इसके बाद आपको जाना है सर प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखा है सर सेल्स में कौन कौन से लेजर्स उन्होंने क्रिएट किए हुआ है। जैसे यहाँ पर उन्होंने इंटरस्टेट स्टेट पर सेल्स किया हुआ है, सेल्स 12% है, ये इंट्रास्टेट सेल्स है। परचेज वो फिनिश गुड्स है, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। रॉ मटेरियल्स है। जीएसटी परचेज वो परसेंटेज वाइज कर रहे हैं या फिर एक ही परचेज में एंट्री कर रहे हैं, सबके रेट एक में ही आ रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम उनकी कौन कौन सी हो रही है, स्टॉक यहाँ पर क्या क्या दिखा रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद में एक्सपेंसेस इस कंपनी के कौन कौन से हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, फ्रेट चार्जेस या इस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री उन्होंने पास की, प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री पास की। तो ये कौन कौन से एक्सपेंसेस कंपनी कर रही है जो रेगुलरली आपके बैंक स्टेटमेंट आएंगे या फिर आपके कैश बुक से आपको पे करने होंगे। तो यह सब कुछ जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो और आपका पहला दिन है तो पहले आपको प्रॉपर बुक्स चेक करनी है। प्रॉपर बुक चेक करने के बाद उसका पूरा ओवरव्यू आपको माइंड में मैकअप कर देना है, जिसके बाद से आपके लिए अकाउंटिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और पहले वाले पर्सन ने किस तरह से अकाउंटिंग की है, जैसे सेल्स की एंट्री किस पर्सन ने कैसे की है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सर ये उन्होंने सेल्स की एंट्री इस तरह से कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपका आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का लेजर्स उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब है कि परचेज के लिए उन्होंने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का लेजर्स भी सेपरेटली क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने वाउचर्स क्लास क्रिएट की हुई है सेल्स 18% की, वो सब कुछ आपको पहले चेक कर लेना है ताकि आप जब एंट्री करें ना तो आपके लिए कुछ भी नया ना लगे। तो इस तरह से जब भी आप किसी भी कंपनी में एज अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हो, आपका पहला दिन है, आपको इस तरह से प्रॉपर बुक चेक करना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की रिलेटेड वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।